हेलो फ्रेंड्स, तो ये बुक रिसेंटली मैंने ली है। ये हैं। तो ये थी मोड इज़ एट मोरिसाकी बुक शॉप। तो ऑफकोर्स ये जापानीज़ है, तो चलिए देखते हैं। वैसे कहा तो गया है कि बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, एंड ऑफकोर्स ये फिक्सन है। बुक शॉप्स, आई लव बुक शॉप्स। तो चलिए, लेट्स सी। एंड देन दिस वन, ये तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुनो भाई साधो। ये कबीर के ऊपर, मतलब कबीर के जो दोहे हैं उनके ऊपर ओशो के लेक्चर्स हैं। तो ओशो इज़ ऑल टाइम फेवरेट। ओशो को बहुत कुछ सुना है और पढ़ा है। फिर और बुक्स आती हैं, तो और बुक्स में ये हैं सो यू वांट टू नो द ट्रुथ, परमहंस नित्यानंद। आई डोंट नो लिटरली हु इज़ नित्यानंद, बट इट्स समव्हाट द बुक इज़ लाइक कि चलो देखते हैं। मतलब मैंने इस बुक को थोड़ा बहुत देखा तो मुझे लगा कि लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स द ट्रुथ। देन द वे ऑफ द सूफ़ी। सूफ़ी एक्चुअली पहले से ही, मतलब हमेशा से ही एक अलग नाम, एक अलग तरह से लगता है ना। जैसे सूफ़ी संगीत हो गया, और उसके अलावा जलालुद्दीन रूमी के कोटेशंस हो गए। तो जलालुद्दीन रूमी को थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, मतलब। बट चलिए, इसमें क्या है, द वे ऑफ द सूफ़ी, ये एक तरह पूरी हिस्ट्री ही बताई गई है मेरे ख्याल से। मतलब इसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है। क्लासिकल ऑथर्स क्या थे, कौन थे मेजर ऑर्डर्स, मास्टर्स, टीचिंग स्टोरीज। तो इट विल बी क्वाइट फन, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू डाइव इनटू द वे ऑफ द सूफीज़म। देन फिश। पता नहीं यार, ये छोटी बुक मैंने क्यों ख़रीदी, क्योंकि इसमें फिश बनी हुई है। आई डोंट ईट फिश, बट एनीवे दिस इज़ काइंड ऑफ फनी। अंदर भी देखो तो हर एक पेज में फिश 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 लिखा हुआ है, बट डू इट लुक लाइक ए फिश और ए प्लेन और वट एवर। सो एनीवे इट्स काइंड ऑफ ए what boost morale, improve results, somewhat like management or something. Let's see. Then this is fiction of the world of नागराज by आर के नारायण। आर के नारायण जिन्होंने मालगुडी रेस लिखी थी, ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये भी एक इट्स ए गुड फ्लो ऑफ स्टोरी। अब चलिए ये स्टोरी पढ़ेंगे, देखते हैं। इतना ज़्यादा समय ही कम होता है। देन भर्तृहरि कविता का पारस पत्थर, ये मध्य प्रदेश के ही, हाँ, संस्कृति विभाग का ही है। तो भर्तृहरि ने, मतलब संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं एक तरह से, और इन्होंने लाइक नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ऐसे ही इन्होंने संस्कृत में रचनाएं की थी। तो ये एक तरह से हिंदी अनुवाद कहें, या हिंदी में ऐसा करने की कोशिश की गई है। तो चलिए, ये कविताएं जो उनसे कनेक्टेड हैं तो वो पढ़ी जाएंगी। सो अभी फ़िलहाल मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।